दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुधाकर और मैं साइकोलॉजिस्ट और मेमोरी कोच हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जीनियस क्रिएटिव एकेडमी में। और आज हम बात करने जाने वाले हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। दोस्तों बचपन से अभी तक आप यदि स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या पेरेंट हैं, कोई भी हो, बचपन से लेकर अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेशन करो। बचपन में स्टूडेंट जब हम थे तो टीचर हमें बोलते थे कि कंसंट्रेट पढ़ाई पे करो। घर आते थे स्कूल के बाद, पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि कंसंट्रेट करो, खेलने के ऊपर कंसंट्रेट मत करो, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो। लेकिन क्या जिंदगी में कभी भी किसी ने हमें ये बताया कि कंसंट्रेशन होता क्या है और कैसे किया जाए? ये हमें किसी ने नहीं बताया। केवल यही बताते हैं कि कंसंट्रेट करना है, करना है और करना है। और हम सभी परेशान होते हैं कि कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाते हैं और अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। बचपन से लेकर अभी तक हर चीज में हमारा जो मन है, हम समझते हैं कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर बार हमारा ब्रेन कहे या माइंड कहे, हर समय पर अलग चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करता रहता है। यदि आप इस शब्द को भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन, इसको यदि दो भागों में डिवाइड किया जाए तो उसको कहा जाता है कॉन और सेंटर। दो चीजों से बना है, कॉन और सेंटर। तो हमारे दिमाग में सेंटर में कौन है, ये चेक कीजिए। यदि आप बचपन में थे तो आपके दिमाग के सेंटर में खिलौने थे, माँ थी। थोड़े से बड़े हुए तो आपके दिमाग के सेंटर में कौन थी? पढ़ाई थी, टीचर्स थे। थोड़े से बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो आपके दिमाग के सेंटर में कौन है? यदि आप लड़के हैं तो लड़की सेंटर में आएगी, यदि आप लड़की हैं तो लड़का सेंटर में आएगा। थोड़े से बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जाने के बाद, पास आउट होने के बाद जब आप नौकरी करते हैं तो आपके दिमाग में सेंटर में कौन है? पैसा है। उसके बाद बड़े होते हैं, शादी करते हैं तो आपके दिमाग के सेंटर में कौन है? बीवी है। जब आपके बच्चे होते हैं तब आपके सेंटर में कौन है? बच्चा है। जब आप बूढ़े होते हैं तब आपके सेंटर में क्या है? आपका शरीर होता है, स्वास्थ्य होता है। तो इसी प्रकार बचपन से लेकर अभी तक हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी है, लेकिन हम जिस समय जिस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो चलिए अभी हमने समझा कि हमारे जीवन में कंसंट्रेशन की कमी नहीं है, लेकिन कब किस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, इस चीज की कमी है। तो अभी हम समझ चुके हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि हमारे दिमाग के केंद्र में कौन सेंटर में है, उसी के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन हमेशा रहता है। तो अभी चले आते हैं, क्योंकि मैं मेमोरी कोच हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बच्चों के लिए मेमोरी कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, मेमोरी वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ। तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप 4th में पढ़ते हैं या 5th में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हम सभी को कंसंट्रेशन की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें हमारे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि वास्तव में कंसंट्रेशन कहाँ से पैदा होता है। सोचिए इस चीज के बारे में 5 सेकंड के लिए कि कंसंट्रेशन वास्तव में पैदा कहाँ से होता है। क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं से पैदा होती है। रोशनी कहीं से पैदा होकर हमारे तक पहुंचती है। हवा भी कहीं ना कहीं से हमारे तक आता है। और आप भी कहीं ना कहीं पे थे और आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यानी आपका कंसंट्रेशन यहां तक पहुंचा है। तो यानी वास्तव में आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है और इस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो। तो इस चीज के लिए आप सोचिए कि कंसंट्रेशन कहां से पैदा होता है। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं। कंसंट्रेशन पैदा, तो अभी आप समझ गए होंगे कि वास्तव में कंसंट्रेशन क्या होती है। यदि हम पढ़ने बैठते हैं तो जब हमारा मन केवल पढ़ाई के अलावा और कोई विचार ना आए, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। इस प्रकार इसका अनुभव आप पहले भी कर चुके हैं। जब आप थिएटर में कोई भी मूवी देखते हो, क्या उस मूवी के अलावा कोई भी पढ़ाई की थॉट आती है?
या खेलने का मन करता है? नहीं। फिल्म देखते हो तो केवल आप फिल्म के अंदर घुस जाते हो। उसी प्रकार जब खेलते हो तो खेल के अंदर आप घुस जाते हो। लेकिन पढ़ाई का नाम आते ही हमारा मन पढ़ाई के अंदर घुसता नहीं है, दूर दूर भागता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। खेल के अंदर हमारा इंटरेस्ट है, मूवीज देखने में हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तो अभी आप समझ गए कि कंसंट्रेशन पैदा होता है इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट क्या चीज है, इंटरेस्ट यदि नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है, इस चीज को हम समझेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।